हेलो बच्चों, नमस्कार। ये कक्षा 10th के बच्चों के लिए प्रमुख सवाल माना कि मुख्य सवाल है विलोपन विधि, जो हर वर्ष परीक्षा में आता रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका फार्मूला याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी मैराथन आपने पार कर ली है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि विलोपन विधि क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना बच्चों। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये दिया है 3x + 4y = 10। तो इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1 में। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 1, ठीक है बच्चों। और 2x + 2y = 2, इसको हम कर लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2। अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, ये समीकरण जो 1 है इसको नीचे उतार लेना है। 3x + 4y = 10 हो गया। अब इसको समीकरण 2 को भी उतार लेना है। 2x + 2y = 2। अब इसको क्या करना है, आपको विलोपन विधि में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 3x + 4y = 10 है, इनमें हो जाएगा 2 × 2। अब 2x + 2y = 2 है, तो इनमें हो जाएगा × 3, है ना। तो अब इसकी गुणा कैसे करते हैं, ये देखिए 2 से हम 3 को गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6। x का x उतर जाएगा। 2 से 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अब प्लस का निशान तो प्लस है तो प्लस लग जाएगा। 2 × 8, 8 y है तो y हो जाएगा। बराबर का निशान तो बराबर हो जाएगा। फिर 2 × 20। ऐसे ही बच्चों इसमें भी, इसे 2 × 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 × 6, y है तो y, बराबर का निशान है तो बराबर। फिर 2 × 3 दूनी 6, फिर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब देखिए आपने ये सब करके गुणा भाग करके ये जो है बराबर कर दिए हैं, है ना। अब इससे 6x, तो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ y का मान निकालना है हमको। तो 6 प्लस 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 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आपको ये काट देना है, ये कट जाएंगे आपके। अब चिन्ह जो है आपको ध्यान रखना, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है। इसमें आपको माइनस यानी 8 6, ये हो गया आपका माइनस का, तो इसमें प्लस माइनस माइनस, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना है, चिन्ह माइनस का आपको ये ध्यान रखना है, आगे काम जरूरत पड़ेगी। 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2y, 2y। अब बराबर का है तो अब लगा देंगे बराबर का निशान। 20 में से 6 किया, कितना बचा बच्चों, 14, ठीक है। अब जब ये मान निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, 2y को भागित कर देंगे, यानी देखिए बच्चों, अगर y का मान 14 से विभाजित कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y = 14/7। अब 2 है तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 × 7 और 7 दूनी 14, कट गया देखो बच्चों। तो आपका मान कितना आया, 7 से काटा हम लोगों ने तो बचा कितना, y = 7। ये आपका y का मान निकल गया, ठीक है बच्चों। देखिए समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है बच्चों। अब निकालना है x का मान, इसी तरह हम लोग x का मान भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग, आपने y का मान तो निकाल लिया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y = 7 समीकरण 1 में रखने पर। बच्चों आपको समीकरण 1 याद होगा या नहीं होगा, हम लिखे दे रहे हैं समीकरण इसके लिए। समीकरण 1, 3x + 4y = 10, ये था आपका पहला समीकरण। अब
y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, यानी y बराबर 7 को समीकरण 1 में रखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, अब y का मान निकल चुका है तो y हट जाएगी, इंटू 7 बराबर 10। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करना है आपको, लिखा है 3x प्लस, ये देखो बच्चों ये 4 मल्टीप्लाई 7 से करना है तो 7 चौक को 28 हो गया आपका। ठीक है, 28 और बराबर 10, 10 उतार लेंगे। फिर 3x तो कॉमन ही रहेगा, आपको उतारना ही है क्योंकि x का मान ही हम लोग निकाल रहे हैं तो x तो उतारना ही पड़ेगा। 3x यहाँ पे ले लेंगे बराबर 10, अब प्लस 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 और यहाँ पे माइनस हो गया है ना बच्चों, माइनस का निशान हो गया वो तो माइनस, अरे यहाँ पे लगेगा माइनस 28। ठीक है, अब 3x फिर से आपको उठाना है, 3x ये माइनस तो 10 में से 28 जाएगा नहीं तो 28 से 10 करेंगे, उल्टा कर देंगे, 28 से 10 गया बराबर माइनस का 18। ठीक है बच्चों, अब x, अब ये 3 हट जाएगा तो x आ जाएगा, x बराबर 18/3, ये भी विभाजित कर देंगे तो हम लोग को x बराबर 18/3 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, देखिए किससे कट रहा है, 3 ये 6 से कट रहा है बच्चों, 3 एकम 3 और 3 छक 18 कट गया बच्चों, 3 छक 18, 3 एकम 3 हो गया आपका। तो अब क्या करना है हमको, x बराबर माइनस का 6, ये लीजिए बच्चों आपका जो है ये हो निकल गया। हमने x बराबर 18 3 इनको 6 से विभाजित किया, 3 एकम 3 और 6 3 18 तो बोला 3 आया माइनस का 6, 3 तो इसमें था तो लिखा नहीं जाएगा, जैसे x बराबर -6। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही सवाल लगाते रहिए बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो इस पर आती रहेंगी तो बेल आइकन को भी सेट कर लीजिए। धन्यवाद।